उसके लिए रहता कैंपस जो पीस जो भी और कुछ रखेगा तो उसको फायदा हो जाएगा, जवान का रेस्ट मिल जाएगा, तो जो सरकारी काम होगा आज की भव्य परेड के परेड कमांडर, 2 पायलट और प्लाटूनों के दर्शक अपना स्थान लेने के लिए मार्च करते हुए नजर आएंगे। आज की भव्य परेड के परेड कमांडर नव आरक्षक पाटिल चंद्रशेखर काशीनाथ, दोनों पायलट आरक्षक गौरव तोमर, आरक्षक रवि कुमार नपे तुले और सधे हुए कदमों से चुस्त और दुरुस्त मार्च करते हुए मंच की ओर बढ़ रहे हैं। जय के घोष के साथ पूरी परेड किले के मुख्य द्वार से बीएसएफ ब्रास बैंड की मधुर धुन पर कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर अंदर आती हुई ऐसा लगता है मानो समंदर की लहरें किसी चट्टान से टकराकर अलग अलग दिशाओं में मनमोहक छटा बिखेर रही हों। सूरज की किरणें भी दरख्तों के बीच से झांकते हुए इन बहादुर जवानों का स्वागत कर रही हैं। सभी मेहमानों से गुजारिश है कि तालियां बजाकर इन 9 आरक्षकों के मनोबल को बढ़ाएं और इस खूबसूरत मंजर को हमेशा के लिए अपने यादों में कैद कर लें। परेड के दाहिने दर्शक नव आरक्षक यादव विकास शिव सिंह ने परेड की तीनों लाइनों को सिधाई दी। आपके सामने खड़ी है आज की भव्य परेड जो कुल 6 प्लाटों से मिलकर बनी है। सुरक्षा बल इस प्रशिक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़, आत्मविश्वासी एवं उच्च स्तर का प्रशिक्षण देकर हर कार्य के तक सक्षम सीमा प्रहरी को तैयार करना है। संकेत हो चुका है, श्री नितिन गुप्ता कमांडेंट 95वीं वाहिनी परेड प्रांगण में पधारने वाले हैं। श्री नितिन गुप्ता कमांडेंट 95वीं वाहिनी परेड ग्राउंड के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। श्री बजरंगलाल जाट सहायक कमांडेंट OCRDC उनकी आगवानी करते हुए किया।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करने के लिए रवाना होते हुए आपके साथ हैं श्री नितिन गुप्ता, कमांडेंट 95वीं वाहिनी और परेड कमांडर नौ आरक्षक पाटिल चंद्रशेखर काशीनाथ। उपस्थित गणमान्य अतिथिगणों से एवं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का तालियों के साथ स्वागत करें। मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा परेड का निरीक्षण करने के बाद परेड कमांडर चुस्त कदमों से वापस अपने निश्चित स्थान की ओर जाते हुए, जिन्होंने बखूबी इस भव्य परेड की कमान अपने हाथों में ले रखी है। एक बात फिर मैं पुत्र श्री भारत माता की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि कानून द्वारा निश्चित किए हुए भारतीय संविधान की सच्चे मन से सेवा करूंगा और भारत के सीमा सुरक्षा बल में ईमानदारी और सच्चे मन से वफादार रहूंगा। मुझे जहां कहीं भी जल, थल और नभ के रास्ते भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति और उन अधिकारियों की जिन्हें मेरे ऊपर नियुक्त किया जाएगा, उनकी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा।
चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान क्यों ना करना पड़े। अभी जाएगा ये राउंड मार मारेगा। चल ठीक है। प्रहरी बीएसएफ ब्रास बैंड की मधुर धुन एस्ट्रोनॉट मार्च पर आगे बढ़ते हुए। तेरे हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोर से वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। सीमा सुरक्षा बल मूलतः भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात है। सीमा सुरक्षा बल -50 डिग्री के तापमान में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। कड़ाके की ठंड, बर्फ और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद सीमा सुरक्षा बल जवान कश्मीर की 18,000 फीट से ज्यादा ऊंची चोटियों पर भी मुस्तैदी से तैनात है। बैंड की मधुर धुन कदम कदम बढ़ाया जा पर हौसलों के साथ मंच की ओर बढ़ते वीर प्रहरी सबसे आगे आज के इस भव्य परेड के परेड कमांडर पाटिल चंद्रशेखर काशीनाथ सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए। उनके मार्गदर्शन पर जोश से परिपूर्ण प्लाटून नंबर 1 की कमांड संभाल रहे हैं आरक्षक एस पांडुरंग सिंगारे। अटूट इरादों के साथ ये है प्लाटून नंबर 2, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षक मजीठा देवा भाई। मजबूत हौसलों का प्रदर्शन करती प्लाटून नंबर 3 की कमांड संभाल रहे हैं आरक्षक विपुल आनंद यादव। पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ती हुई प्लाटून नंबर 4, जिसकी कमांड संभाल रहे हैं आरक्षक सोनवाले अभिजीत। ये है प्लाटून नंबर 5, जिसका जोश देखते ही बनता है कि कमांड संभाल रहे हैं भूषण और तेती। गौरव के साथ आगे बढ़ती हुई प्लाटून नंबर 6 की कमांड संभाले हैं आरक्षक पाटिल ज्ञानेश्वर। मधुर व मनमोहन सीमा सुरक्षा बल का ये बैंड 95 वाहिनी के अधीन बैंड नंबर 14 एवं 15 के 314 शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने पहुंचे। ये बैंड वादक इनकी ड्रम की आवाज को अपने कदमों के तले दबाते हुए बहादुर जवान चुनावी मशीन बदलते हुए परेड अपने बैच के साथियों के बीच उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी पहचान बनाई। अब मैं श्री नितिन गुप्ता कमांडेंट 95 वाहिनी से निवेदन करूंगा कि माननीय महाराष्ट्र के निवासी हैं, इनकी शैक्षणिक योग्यता 10+2। स्पेस छोड़ दो।
प्रशिक्षण के दौरान राइफल फायरिंग में एक गोली एक दुश्मन का जिला सुरेंद्र नगर गुजरात के निवासी हैं। चौवालीस सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के दौरान सभी विषयों में उत्कृष्ट रैंक रहे अंकुश राजकुमार। जिला गोंदिया महाराष्ट्र के निवासी हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यता 10+2। इंडोर और आउटडोर मिला के बहुत अच्छा। 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के दौरान सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर ओवरऑल फर्स्ट स्थान प्राप्त करने वाले बैच संख्या 14 के आरक्षक चौधरी विपुल कुमार, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10+2, जिला बनासकांठा गुजरात के निवासी हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यता बैचलर ऑफ साइंस। इनकी शैक्षणिक योग्यता 10+2। गोंदिया महाराष्ट्र के निवासी हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यादव विकास शिव सिंह। के निवासी हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10+2। निवासी हैं, इनकी शैक्षणिक योग्यता 10+2, जो कि आज के इस भव्य परेड के परेड कमांडर भी हैं। सभी पदक विजेताओं को शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तब तक पीछे लड़ेगा, पीछे मुड़। तब तक परिंदों ने उड़ान भरी, अभी पंखों का इम्तिहान बाकी है। जीती है एक बाजी तुमने, अभी सारा जहान बाकी है। अब मैं श्री माननीय मुख्य अतिथि श्री दिनेश कुमार यादव, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक आईजी हेडक्वार्टर FHQ, आमंत्रित अतिथिगण, बहादुर जवानों के माता पिता व परिवारजन, उपस्थित लेडीज, ऑफिसर्स, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स एवं बहादुर साथियों, 95 बटालियन BSF भौंसी में स्थित रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर के बैच नंबर 14 एवं 15 में प्रशिक्षित 314 सीमा प्रहरियों के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आभारी हैं माननीय मुख्य
अतिथि महोदय श्री दिनेश कुमार यादव, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक का, जिन्होंने आज इस शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि बनने हेतु हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और अपने मशरूफ शेड्यूल के बावजूद यहाँ हमारे बीच प्रेजेंट हैं। महोदय, आरटीसी भौंसी में पासिंग ऑफ परेड के अवसर पर भारत जवानों की हौसला अफजाई के लिए आपकी उपस्थिति इन नौजवानों के प्रति स्नेह और राष्ट्रीय निर्माण के प्रति आपकी कमिटमेंट का प्रतिबंध है। हमारी कामना है कि आपका मार्गदर्शन हमें सदैव इसी प्रकार मिलता रहे। इस शुभ अवसर पर मैं सभी बहादुर जवानों और उनके परिवार के सभी सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज आप सभी बहादुर जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज के साये में संविधान को साक्षी मानकर देश रक्षा की शपथ ली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश सेवा का मौका तो सभी को मिलता है, लेकिन वतन की रक्षा का मौका कुछ चुने हुए लोगों को ही मिलता है। आज आप सब उन चुने हुए लोगों में शामिल हो गए हैं। इस अवसर पर मैं आपके माता पिता एवं परिवारजन के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने हृदय के टुकड़े को देश की रक्षा में समर्पित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आप सभी बहादुर जवान सीमा सुरक्षा बल के मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य का पालन करते हुए बल तथा देश का नाम ऊंचा करेंगे। एक बार पुनः मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री दिनेश कुमार यादव, भारतीय पुलिस सेवा इंस्पेक्टर जनरल आईजी हेडक्वार्टर FHQ एवं बल के अधिकारियों वे सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस शुभ अवसर पर पधार कर हम सबको अनुग्रहित किया है। साथ ही मैं आभारी हूं उपस्थित मेहमानों का, जिन्होंने इस परेड पर आकर हम सबका मान बढ़ाया है। जय हिंद। विपिन गुप्ता जी, यहाँ पे उपस्थित सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी, हमारे जवान और 14वीं और 15वीं बैच के जो 314 नव आरक्षक हैं, उनके परिवार के लोग, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों, जैसा कि आपको मालूम है भौंसी में आज के दिन हमारे 314 सीमा प्रहरी यहाँ से शपथ लेके देश सेवा के लिए समर्पित हो रहे हैं। ये बहुत बड़े हर्ष का विषय है। सबसे पहले तो मैं इन सभी नव आरक्षक सीमा प्रहरियों को बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत कठोर परिश्रम से मुकाम हासिल किया है और इसके बाद उससे भी ज़्यादा 44 हफ्तों में आपने जो अपना खून पसीना यहाँ बहाया है उसके लिए और सफलतापूर्वक आज की जो परेड किया है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जैसा कि आप 14 हफ्तों के इस प्रशिक्षण के दौरान लगभग सभी प्रकार के हथियारों की आपको सिखलाई की गई। यहाँ पे सभी प्रकार के जो मूलभूत प्रशिक्षण के आयाम होते हैं उनको दिया गया। ये कोई मुख्य प्रशिक्षण केंद्र यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कमांडेंट श्री नितिन गुप्ता जी हैं और इनके प्रशिक्षण के जितने आपके गुरुजन उस्ताद लोग हैं, इन्होंने उच्च कोटि का प्रशिक्षण आपको दिया है। ये आपके परेड से ही परिलक्षित होता है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने यहाँ पे पुरस्कार जीते हैं, जिन्होंने मेडल जीते हैं, वो उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन जिन्होंने उसके लिए प्रयास किया उनको मैं उतनी ही बधाई देना चाहता हूँ। वो भी हमारे लिए विजेता हैं। वो आगे आने वाले समय में देश की सुरक्षा में, देश की सेवा में अपना समर्पण दे के उसको साबित करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जैसा बलिदान दिए हैं, चाहे कश्मीर में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, उन्होंने एक अपनी गौरवशाली गाथा लिखी और इसका हर एक स्तर पे प्रशंसा की गई है, चाहे माननीय गृह मंत्री जी हों या माननीय प्रधानमंत्री जी हों। अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले हमारे गुजरात में अपने जवानों से मिले थे और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि वो हर पल पे आपके साथ खड़े हैं, आपकी जो भी ज़रूरत होगी उसको पूरा करेंगे और सबका मनोबल ऊंचा किया उन्होंने। इसके साथ आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आगे 3 दशकों तक लोग जो आपकी सेवा करेंगे, जो देश की सेवा करेंगे, आप भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे, जिससे कि जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और आप लोगों ने जो उसका संकल्प लिया है उसको पूरा करने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। आप सीमाओं को एक अभेद्य दीवार बनाने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और वहाँ से भी किसी भी प्रकार के देश विरोधी गतिविधि को आने का मौका नहीं देंगे और अपना सब कुछ समर्पित करेंगे। जैसा कि BSF का अपना जो मोटो, जो वाक्य है, जीवन पर्यंत सेवा, उसको आप
साकार करेंगे आने वाले समय में, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जैसा कि आपको मालूम है कि आने वाले समय में चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। परेड माननीय मुख्य अतिथि महोदय देश सेवा के लिए ली गई प्रतिज्ञा और देश की रक्षा में निकले जवानों के कदमों को देखकर रोम रोम में देशभक्ति का संचार हो जाता है। देश की मां के प्रहरी, तुमको सत सत मेरा प्रणाम। प्राण दिए पर देश का होने नहीं दिया अपमान। कैसी ऋतु हो, समय हो कैसा, कितना हो व्यवधान। तुमने तुझसे सेवा करके तुम हो देश के साथ। सीमाओं की रक्षा में तुम खड़े हो नाता, झंडा ऊंचा रखने वाले तुम्हें हो वीर महान। हे सीमा के प्रहरी, तुमको सत सत मेरा प्रणाम। देश को अंतिम पक तक तुमने पावन माना। देश प्रेम की परिभाषा सबने तुमने जीवन का दर्शन माना। नहीं झुकाया शीश किया तुमने खुद को बलिदान। हे सीमा के प्रहरी, तुमको सत सत मेरा प्रणाम। धन्य है वो माता पिता, वो गुरु, वो विद्यालय प्रांगण, जिन्होंने ऐसे पुत्र राष्ट्र की सेवा में अर्पित किए, जिन्होंने तन मन और धन से मातृभूमि को अपनी सेवाएं प्रदान करने का संकल्प किया। सेवा प्रहरियों के शौर्य और कर्तव्यनिष्ठा को इन शब्दों से परिभाषित किया जा सकता है। तू भूमि पुत्र है, बलशाली है, जीतों का तू दास नहीं। विजय तुम्हारी प्रेरणा है, तू स्त्रों का ग्रास नहीं। अंबर पर तेरी ऊर्जा है, तू सिर्फ उद्घोष नहीं। शक्ति, साहस और वीरता सब है पर मदहोश नहीं। रक्षक है तू प्रथम पंक्ति का, लड़ता है तू बिना ढाल के। खड़ा हुआ है सीमाओं पर, तू आंखों में आंख डाल के। मधुर व मनमोहक सीमा सुरक्षा बल का ये बैंड 95वीं वाहिनी के बैंड संख्या 14 और 15 तो 14 बैंड समारोह में भाग लेने पहुंचे बैंड वाला आवाज को अपने मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है, तो दौड़ भरी थी अभी जान बाकी है। मेरे कद से ही मेरा अंदाजा मत लगा लेना, ये शुरुआत बढ़ थी अभी अंजाम बाकी है।